स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोग के बीच, आप लोग के समक्ष हम एक और नए क्लासेस को लेकर। और जो आपका क्लास रहने वाला है, इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारी जो है लगातार जो है रीजनिंग जो है क्लासेस चलाई जा रही थी। और हमारा जो ये क्लासेस जो रहेगा 5th रहने वाला, इसमें हम जो है रीजनिंग क्लासेस करने जा रहे हैं। और रीजनिंग के जो है हमने जिस प्रकार अभी तक जो है सारे क्लासेस कर लिए हैं, चाहे सीरीज का हो, अल्फाबेटिकल सीरीज का हो, वर्ड फॉर्मेशन का हो। और ये जो क्लासेस चौथे नंबर की क्लासेस रहेगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड और रिलेशन, ब्लड रिलेशन याद रखना है। और ये जो ब्लड रिलेशन क्लासेस है, आप लोग एक बार सभी लोग क्लासेस में जुड़ जाइएगा, जिसमें हम जो है ब्लड रिलेशन के पूरे क्लासेस को कवर करेंगे। और देखिए, आपको लगता होगा कि बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत सबको लगता है कि बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, सबसे पहली बात, आसान कुछ नहीं होता है, और आसान इसको बनाया जा सकता है। और मैथ और रीजनिंग ऐसे सवाल जिसको जब तक जितना रिपीट नहीं करेंगे उतना हमको बनेगा नहीं। ठीक, तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि ये जो है आपकी बात करेंगे, इससे जो सवाल है, चाहे बीपीएससी, पीसीएस, और खासकर जिस प्रकार आज हमने करीब जो है सीसेट के इस प्रकार हम जो अभी पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, जिसमें हमने सीसेट का जो पेपर 2 है, यूपीएससी के लिए सीटेट पेपर 2 है, जिसमें आपके मतलब जीके जीएस के रीजनिंग वाले सवाल में, जीके जो तो अलग ही हो जाएगा, इसमें जो रीजनिंग वाला सवाल था उसमें जो है करीब जो है हमने ब्लड रिलेशन के सवाल देखे, ब्लड रिलेशन के सवाल देखे। और उसी के आधार पर जो है आज हम क्लासेस लेके आए हैं। अब चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सवाल पूछता है और लगता है बहुत आसान, लेकिन दिमाग झगड़ा देता है, ऐसे सवाल इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लासेस में जुट जाइए। आइए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को एक बार बता दीजिएगा, प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आई थिंक प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो चलते हैं अपने क्लासेस की ओर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। चलिए, ठीक है, परफेक्ट रहेगा, ये परफेक्ट है। तो जैसे हमें सबसे पहले देखिए, कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं, हमें जो है उसका मतलब समझ लेना पड़ता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? ब्लड रिलेशन का मतलब है रीजनिंग में जो है, रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता है। तो इसमें जो रक्त संबंधी सवाल है, ब्लड रिलेशन सवाल है, वो कैसे आते हैं? इसका अर्थ होता है कि परिवार के सदस्यों के बीच जन्म यानी खून का रिश्ता हो, या विवाह के बीच जन्म के रिश्ते को समझना, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है? वो आपके ब्लड रिलेशन कहलाती है। यह विषय तार्किक जो विश्लेषण है उसके माध्यम से पारिवारिक जो पदानुक्रम है यानी फैमिली ट्री है, उसमें जो है दो व्यक्तियों के बीच संबंध, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, चाचा हो गया, चाची हो गए, सास हो गया, स्थापित करने की क्षमता का प्रशिक्षण करता है। यानी एक प्रकार का ये पूरा का पूरा ट्री है। चाहे आपके दादा हो गए, ठीक है, दादा हो गए, फिर दादी हो गई, इस तरह से सवाल रहेंगे, दादी रहेगी, और इनसे जो है आपके मतलब पिता होते हैं, आपके फादर हैं और आपके चचा हैं। ठीक है, तो आपके एक तो सबसे पहले फादर है, मैं सी से लिख देता हूँ अंकल को। फिर आपके फादर से क्या होती है? आपकी माता आती है, ठीक है, आपकी माता है, ठीक है, आपकी मदर है। फिर इधर से फिर चाची है, ठीक है, और इनसे जो है आप होते हैं, आपकी बहन होता है। पूरा एक प्रकार का जो है ये आपकी चचेरी बहन, चचेरा भाई, पूरा एक प्रकार का जो है ये पूरा का पूरा एक ट्री होता है, पूरा एक ट्री है। और इसी को जो है हमको क्या करना पड़ता है? पूरे सवाल में लगाना पड़ता है, और उटपटांग सवाल इसमें पूछ दिए जाते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। और खासकर यूपीएससी वाले बड़े लेवल के एग्जाम में इसे सवाल पूछता है, तो पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं रक्त संबंध में जो है मुख्य बिंदुओं की। जैसे एक सवाल इसमें कैसा आता है, देखिए 3 टाइप के सवाल, मतलब 2 ही टाइप के निकालेंगे, 2-3 टाइप के सवाल। पहला एक आता है जन्म के आधार पर सवाल आता है, जन्म के आधार पर आपको मत देने को कहता है, जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, इन सभी से सवाल आते हैं। ये सब तो जन्म के आधार पर है। और विवाह के आधार पर भी, जैसे सास ससुर हो गया, दामाद हो गया, बहू हो गया, देवर हो गया, नंद हो गया, ये सब पर जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं विवाह के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं इसमें 2 टाइप के पूरे को देखो। रीजनिंग क्या है, इसमें जो है टाइप वाले सवाल आते हैं। टाइप 1 में सिंपल सवाल है, टाइप 2 में थोड़ा उससे लेवल हार्ड है, थोड़ा उससे लेवल हार्ड है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 6 7 टोटल टाइप होते हैं। इसमें हम 2 टाइप के कह सकते हैं सवाल है। तो इन दोनों टाइप को जानना है। और इसका प्रकार कैसे रहेगा? एक टाइप पहेली टाइप का रहेगा, पजल टाइप का रहेगा, और पजल के अकॉर्डिंग जो हमको सॉल्व करना पड़ता है, पजल के आधारित जो है सॉल्व करना पड़ता है। इसके सांकेतिक पॉइंटिंग को सॉल्व करना पड़ता है, संबंध को सॉल्व करना पड़ता है, और
और कोडेड का मतलब कोडेड जो संबंध है उन सभी को सॉल्व करना पड़ता है पजल के अकॉर्डिंग। इसमें हल करने का तरीका यही है कि जो इसमें जो पारंपरिक जो पेड़ है यानी फैमिली जो ट्रीज हैं उनको बनाकर पुरुषों को प्लस में और जो महिलाएं हैं उन सभी को हम माइनस में करके लिखते हैं। प्लस में पुरुष को मेल को और जो है माइनस जो है फीमेल को करके लिखते हैं, ठीक है, फीमेल को। और इन सभी चिन्हों से हम इन सभी को दर्शा सकते हैं ताकि ये प्रभावी होते रहता है। तो अभी जो हमने जाना है सिंपल इसके बेसिक टॉपिक जाने, बेसिक पॉइंट जाना है, क्योंकि इसको हम जान लेंगे उसके बाद हम सवाल को आराम से बना सकते हैं। चलिए अपने अगले सवाल पर और हम सवालों को और चलते हैं और जिस प्रकार के आपके सवाल रहेंगे सिंपल से उन सभी सवालों को लगाते हैं। आपके स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इतना परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, 100% इतना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट है। तो क्या आप पढ़ सकते हैं सवाल को? क्या आप सवाल को पढ़ सकते हैं? हमारा यहाँ पर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आपके ये जो सवाल है वो सारे के सारे मॉक टेस्ट टाइप के हैं और पजल टाइप के। तो एक बार सभी लोग क्लासेस में आ जाइए। और हम जैसे बात कर रही थी आपके सवाल की, पहला सवाल कहता है कि एक रघु है और एक बब्बू है, वो क्या है, दोनों जुड़वे हैं। एक रघु है और एक बब्बू है, वो दोनों क्या है, जुड़वा है। और बाबू का जो बहन है वो रीमा है, मतलब बाबू की जो बहन है वो रीमा है। यानी बब्बू जुड़वा है दोनों, रघु और बब्बू जुड़वा है। जुड़वा पूछ रहा है और बाबू की बहन रीमा है और रीमा के पति जो है वो राजन है और रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। और तंबाकू राजेश का राजन से क्या संबंध है? कैसा उटपटांग सवाल है, घुमा फिरा के समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा सवाल क्या कर रहा है। जैसे हमने देखा एक तो सबसे पहले रघु, ठीक है, मैं इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे और जल्दी लगाएंगे, ठीक है, जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे हम धीरे करके। हालांकि सबसे पहले तो आपका रघु है और जो आपके बाबू है वो दोनों क्या है, ब्रदर है, ट्विंस ब्रदर है, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई। और जो बब्बू है उसकी बहन, उसकी जो है सिस्टर जो है वो कौन है, तो रीमा। ठीक बात, रीमा हमने जान लिया। और रीमा के पति है राजन, रीमा के जो हस्बैंड है वो है राजन। और फिर रघु की माँ जो है वो लक्ष्मी है। ये जो रघु है इसकी माँ जो है वो उसका नाम है लक्ष्मी। तो हमें पूछ रहा है कि लक्ष्मी के पति है राजेश, ठीक है, और ये लक्ष्मी है उसके पति है राजेश, ठीक है। और इन सभी के कोड के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। तो हम मान लो कि एच लिख लेते हैं हस्बैंड के नाम से, ठीक है, तो हमने एच लिख दिया। और फिर तंबाकू राजेश का राजन से क्या संबंध है? तंबाकू, देखिए सवाल में हमको तंबाकू घुसा दिया है, ठीक है, और राजेश का राजन से क्या संबंध है ये पूछ देता है। आप सोचोगे तंबाकू इसमें आया तो आया कहाँ से, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। तो हमको सिंपल राजेश और राजन का संबंध देखना है, वो क्या है, राजेश का राजन से संबंध क्या है, राजेश का कहाँ गया भाई, राजन ये इससे क्या संबंध है। जैसे हमने देखा मतलब एक राजेश जो हो गया वो कौन हो गया, राजेश कौन हो गया, वो आपका ये जो रघु है उसका पिता हो जाएगा। और बाबू और मतलब रघु का पिता हो जाएगा। रघु बाबू जो है दोनों जुड़वा भाई। और रघु की जो बहन है वो रीमा है। और रीमा क्या है, रीमा राजेश की क्या है, मतलब क्या कहते हैं पता नहीं। और रीमा जो है हस्बैंड हो गया उसके राजन। तो हम कह सकते हैं राजेश से जो राजन है वो ससुर का नाता रखता है, ठीक है, वो ससुर का नाता रखता है। यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उटपटांग टाइप के, आपको इन सभी के आंसर बताने पड़ेंगे। आप दिमाग घुमाते रह जाइए जब तक कोई ट्री के अकॉर्डिंग आप समझिएगा ना तो आराम से बनते चल जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो आपको लग रहे होंगे सवाल है ऐसे संजीदा सवाल है, बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन
इसमें जो है काफी कठिनाई भी होती है। यूपीएससी का खासकर सवाल पूछा था ये वाला, ठीक है, यूपीएससी में खासकर सवाल पूछा था। तो हम चलेंगे अगले सवाल पर, हम अपने सवालों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जो यूपीएससी वाले में जो सवाल पूछा गया था उस सवाल को भी हम देखेंगे कि कैसा सवाल पूछा गया था। कहता है यदि मेरी माँ की माँ जो है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मेरी जो माँ है, माँ है, माँ की माँ है, यानी मेरी जो नानी हो गई, तो मेरी पत्नी के पितामह हो, मेरी पत्नी के पितामह हो, तो वह मेरी दादी से किस प्रकार का संबंध रखता है? कौन सा संबंध रखेगा? कोई संबंध नहीं रखेगा, ये संबंध ही बेकार, ये संबंध ही नहीं रखेगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर, ये अगला सवाल, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल हमारा कहता है एक कैदी ने जेलर से मुलाकात करते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, मान लिए यह लड़का मेरे पिता के बेटे का बेटा है, यानी मेरे पिता का मतलब मेरे फादर, ठीक है, मैं जेल में हूँ, मेरे फादर के, मेरे पिता के, मेरे क्या कहता है, मेरे पिता के बेटे का बेटा, तो मेरे पिता का बेटा यानी बेटा जो हो गया, मतलब एक और मेरा भाई होगा, मेरा एक और ब्रदर होगा, फिर मेरे ब्रदर का बेटा, मेरे ब्रदर का बेटा क्या कहला जाएगा? मेरे ब्रदर का जो बेटा है वो क्या कहला जाएगा? मेरा पुत्र ही कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? पुत्र ही कहला जाएगा। यानी हम क्या है? मेरा मैं हूँ और मेरा जो पिता है, और फिर मेरे पिता का बेटा कौन हूँ? मैं ही हूँ, और फिर वो बेटा कौन कहला जाएगा? मेरा ही बेटा कहला जाएगा, यानी पुत्र कहला जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और भाई का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया रहता तब हम लगाते हैं भाई। अगला सवाल कहता है बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, और ये देखो ये जो सवाल है हर जगह आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सवाल जो है आपके हर एग्जाम में जो है पूछे गए। ये सवाल जो है कहता है बस में एक लड़की की ओर जो इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, ये लड़की है, इसने जो है इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पिता के पत्नी यानी पिता के पत्नी कौन हो गया? वो माता हो गई उसकी, और पुत्र है, पुत्र यानी इसका भाई हो गया, वो हो गया उसका ब्रदर, यानी लड़की का ब्रदर हो गया। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंध रखती है? जल्दी बताइए, किस प्रकार का संबंध रखती है? आदमी से वो भी पूछ रहा है, ठीक है, आदमी से पूछ रहा है। इशारा किसको करती है? आदमी को करती है, तो आदमी क्या कहलाएगा? उसका क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा, और पिता की वो कौन हो गई? पुत्री हो गई, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंगल की ओर इशारा करते हुए कला ने क्या कहा? ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा है, आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा, मंगल की ओर इशारा करते हुए कला ने क्या कहा? कला एक कोई भी है, ठीक है, कला, तो कला ने क्या कहा? वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, मतलब कला के भाई जो है ब्रदर है, ब्रदर की वो इकलौती क्या है? बेटी है, वो क्या है? बेटी है, ठीक है। ये हमने ट्री बना दिया। तो मर्दाना कला से क्या संबंध है? मर्दाना कला से क्या संबंध है? अब ऐसा पूछ देता है, मर्दाना कला से क्या संबंध है? मर्दाना कला से क्या संबंध है? और बहन की इकलौती क्या है? बेटी है, इकलौती बेटी है, यानी पुत्री कहला जाएगी, पुत्री कहला जाएगी, ठीक है। चलिए ये अगला सवाल लगाइए, 6 नंबर की सवाल को लगाइए, प्रयास करिए लगाने का। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि मैथ्यू ने अपने मित्र जो है शाम को एक फोटोग्राफ की ओर से कहा, कि उस लड़की के पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, वह फोटोग्राफ किसका है? मैथ्यू ने अपने मित्र शाम को एक फोटोग्राफर की ओर से कहा, मतलब मैथ्यू का एक कोई अपना मित्र है जिसका नाम शाम है, तो मैथ्यू ने अपने जो है मित्र शाम को एक फोटोग्राफर की ओर से कहा, उस लड़की के पिता मेरी माता का इकलौती पुत्र है। उस लड़की का जो पिता है, पुत्र है, उस लड़की का जो पिता है, लड़की है उसका पिता है, और वो माता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र हो गया,
ठीक बात है। और वह फोटोग्राफर किसका है, यानी मैथ्यू की बेटी ही है ना। ठीक है, ठीक है, समझे। वह फोटोग्राफर किसका है पूछ रहे, फोटोग्राफर की ओर से उसने कहा था, तो उस लड़की के पिता यानी मैथ्यू की वो कौन हो गए, वो तो शायद भतीजी हो जाती है। ठीक है, और माता कौन है, मैथ्यू की है। तो वह फोटोग्राफर किसका है, तो मैथ्यू की बेटी ही ना कहलाएगा, और भतीजी का भी यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, भतीजी का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बेटी का है पुत्री का है, दोनों तो एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए। अगला सवाल कहता है, ये सवाल है कि गोपाल ने गोविंद की ओर से संकेत देते हुए कहा था कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल है, उसने संकेत देते हुए कहा कि इसके पिता, कोई व्यक्ति है, तो इसके पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। मतलब इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके पिता जो हो गए वो मेरे पिता के, जो इसका फादर है, ये जो गोपाल है उसके फादर हैं, तो वो जो है क्या है, इकलौते पुत्र हैं इनके पिता के। और गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का संबंध पुत्र ही ना कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है कुसुम जो है वो रवि की जो है क्या है, पत्नी है। ठीक है, पत्नी है। तो हमें पूछ रहा है रवि गोविंद राम की बहन है, जो रवि है वो गोविंद राम की बहन है, रवि गोविंद राम की बहन है और गोविंद रवि का भाई है। तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, प्रभु का तो यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं है, तो हम किस प्रकार इस सवाल को लगा सकते हैं। नहीं, देखो, कुसुम रवि की पत्नी, ठीक है, और रवि जो है गोविंद राम की बहन है और गोविंद रवि का भाई है, और प्रभु कुसुम से क्या संबंध रखता है, तो प्रभु कुसुम से पति का भाई का संबंध रखेगा, जरूर रखेगा। चलिए अगला सवाल, बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइए जल्दी से। कहता है राहुल और रोबिन भाई आयम रॉबिन के पिता हैं। राहुल और रॉबिन भाई जो है वो आयम रॉबिन के पिता हैं। तो शीला राम की भांजी है और शुभा शीला की नाती में। राहुल सुभा से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या कहेंगे, भाई, मेरा भाई, या फिर शी, या फिर डी, जल्दी बताइए। और सर सी में तो ऑप्शन कट गया है, देखो क्या कह रहा है, राहुल और रॉबिन भाई है, ठीक बात है, आई एम रॉबिन के पिता है, शीला राम की भांजी है, और यहाँ पर पूछ रहा है राहुल और शुभा, तो राहुल का बात आ रहा है और शुभा की बात आ रही है, शुभा शीला की नातिन है, यानी ये कहला जाएगा मामा। ऑप्शन शायद कट गया है, तो मामा इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 10 नंबर की सवाल की बात करते हैं, 10 नंबर के सवाल की बात करते हैं। आइए इसमें भी शायद ऑप्शन में कट गया है, तो हमारा कहता है जैसे कि रामू की माँ ने रामू से कहा मेरी माँ का एक बेटा है, रामू की माँ ने रामू से कहा, यानी मेरी माँ का बेटा कौन कहला जाएगा, बेटा जो है उसका कहला जाएगा, यानी रामू का मामा कहला जाएगा। जिसका पुत्र जो है अच्युत है, और जो मामा है उसका पुत्र जो है एक अच्युत है, जिसका लड़का का नाम है। तो अच्युत रामू के संबंध में क्या लगेगा, भाई लगेगा, और मामा है यानी बेटा हो गया, ममेरा भाई हो गया, तो ममेरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ममेरा इज द राइट आंसर, ये लगाना है, ठीक है। शायद ये भी कट गया था सवाल। अगला सवाल की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरेश ने क्या किया, एक आदमी का परिचय दिया, इस रूप में दिया कि वह उस महिला का बेटा है जो मेरी माँ के पति की माँ है। ये कौन सा सवाल है, जैसे सुरेश ने एक आदमी का, सुरेश है,
सुरेश ने उसने कोई आदमी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लो हम ए दे देते हैं, तो ए को उसने क्या किया, इस तरह उससे परिचित किया, वो उस महिला का बेटा है, मतलब इसको बताया कि वो उस महिला का बेटा है जो जो मेरी माँ है, इसकी जो सुरेश की जो माँ हो गई, सुरेश की जो माँ हो गई उसकी, ठीक है, तो माँ हो गई, और माँ के पति की माँ है, माँ की जो पति है उसकी माँ है। ये कौन सा सवाल है, माँ के पति की माँ, यानी क्या कहला जाएगा, माँ के पति हो गया, यानी मेरी माँ का जो पति हो गया वो मेरा फादर हो गया, और फादर की जो है माँ वो कौन हो गई, मेरी दादी हो गई, ठीक है, वो हो गई दादी, दादी। और सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश का उस आदमी से संबंध क्या है, सुरेश कौन हो गया, सुरेश कौन हो गया, सुरेश कौन हो गया, सुरेश जो हो गया वो मेरे पिता का जो है भाई हो गया। तो हमारा उसका नहीं पूछ रहा है उस आदमी से संबंध क्या है, ठीक है, उस आदमी, यानी सुरेश ने एक आदमी का परिचय देते हुए इस रूप से बताया, तो सुरेश का उस आदमी से संबंध क्या है, ये भाई का संबंध नहीं है, ये तो चाचा का संबंध हो जाएगा, ठीक है, ये चाचा का संबंध हो जाएगा, तो आंसर लगा देंगे चाचा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अक्षय ने कहा कि कल उसने, अक्षय ने क्या कहा, अक्षय ने ये कहा कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की बेटी स्नेहा को स्कूल स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता से हराया था। अक्षय ने कहा कल उसने अक्षय की जो इकलौती पुत्री है, अक्षय की इकलौती बहन है, उसकी बेटी स्नेहा को, अक्षय की इकलौती बहन यानी कोई बड़ी बहन होगी, ठीक है, तो वो अक्षय की बहन है, उसकी कोई बहन है, बहन का नाम बी दे देते हैं हम, और उसकी कोई बेटी है, उसकी कोई बेटी है, यानी वो कौन कहला जाएगी, वो उसकी भतीजी, मतलब भतीजी कहला जाएगी, ठीक है, यही नहीं कहला जाएगी, यानी अपनी बहन की बेटी, ठीक है, और ये मामा कहला जाएगा उसका, तो हम उसका नाम सी दे देते हैं, सी नाम देते हैं, स्नेहा है, सी चलो नाम दे दिया, तो उसको स्कूल स्तर के एक प्रतियोगिता में हराया, तो अक्षर स्नेहा से किस प्रकार का संबंध रखता है, तो दादा नहीं, पिता नहीं, मेरा भाई भी नहीं कहला जाएगा, और ऑप्शंस क्या है जल्दी बताइए, और ऑप्शंस क्या कहला जाएंगे, मामा ही ना कहला जाएगा, क्योंकि वो मामा का ही दर्जा रखता है, क्योंकि वो तो उसकी बहन है, इसलिए मतलब बेटी की बहन, बेटी की क्या है, पुत्री है, इसलिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, बहन की पुत्री है इसलिए अगला सवाल करते हैं कि एक लड़की की ओर जो है इशारा करते हुए चेतन ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, तो एक चेतन है, उसने कोई एक लड़की की ओर इशारा किया, नाम उसका ए मैं दे देता हूँ, तो वह मेरी दादी की इकलौती संत की बेटी है, इकलौती संत की बेटी, वह मेरी दादी की इकलौती संत की बेटी है, यानी क्या हो जाएगा, हो सकता है वो उसकी माँ होगी, हो सकती है उसकी माँ होगी, ठीक है, तो उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, लड़की से किस प्रकार पूछ रहा है, ठीक है, पिता, पुत्र, भाई या पति, देखिए क्या कह रहा है जल्दी बताइए, इसमें तो क्या कह रहा है जल्दी से बताने का हमको कह रहा है, कहता है संत बेटी वो भी, तो मेरी दादी की इकलौती संत बेटी है, इकलौती संत बेटी है, दादी की वो भी, ठीक है, तो नानी तो बात होगा नहीं, इसलिए माँ तो हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पर दादी की बात हो रही है, और ये कहला जाएगा आपका भाई, संत बेटी उसी को कहते हैं, यानी उसका जो बेटा है, दादी का जो बेटा है वो मेरे पिता, और पिता की जो आपकी बात कर लेते हैं पुत्री हुई, तो दोनों के बीच में भाई, ठीक है, यानी उस प्रकार चेतन जो है उसका भाई कहला जाए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, विनोद ने विशाल परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में दिया, विनोद है एक, ठीक है, विनोद है, तो विनोद ने अपना एक परिचय दिया अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में। इनके जो पिता हैं, इनके जो विनोद के जो फादर है, तो फादर की पत्नी यानी पिता की जो है पत्नी, यानी उसकी जो माँ कहला जाएगी, माँ, ट्री के अकॉर्डिंग बनाएंगे माँ, तो इकलौते भाई, माँ पत्नी के इकलौते भाई, यानी माँ के इकलौता भाई हो गया, कोई माँ का उसका ब्रदर है, उसका भाई, वो भी इकलौता भाई, यानी वो विनोद का क्या कहला जाएगा, मामा कहला जाएगा। तो पूछ रहा है विनोद विशाल से किस प्रकार का संबंध रखता है, ये पूछ दिया, ठीक है, विशाल से किस प्रकार का संबंध रखता है, तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए, क्या कह सकते हैं इसका, जल्दी बताइए। मामा का यानी भाई का पूरा रिश्ता रख रहा है, यानी ये करीब हो जाएगा ममेरा भाई, ये मेरा भाई लिखा गया, कोई बात नहीं, ममेरा भाई कहला जाएगा, ठीक है।
अच्छा, हम वो वाले सवाल देखें जो आपके यूपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं उस सेट को अगर लाने की कोशिश करता हूँ तो आ जाएगा, और वो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि कैसा सवाल आप लोग का पूछा गया था, शायद इसमें है। ठीक है, तो ये जब तक ओपन हो रहा है तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। चलिए, आ गया। ठीक है, हाँ ये रहा। देखो, ये वाला जो सेट होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को लगाना पड़ता है, ये आपके खासकर यूपीएससी वालों के लिए। देखो, हम इसमें जो सेट में देखेंगे, आपके जो सवाल पूछे गए थे कुछ इधर थे। ठीक है, ये नहीं था जो हमने इसमें सवाल देखे थे, कहीं तो कहीं था वो सवाल, लेकिन कैसा था वो हम देख लेंगे एक बार। वो एक बार देख लेंगे कहाँ गया वो सवाल। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए। शायद वो क्वेश्चन है तो था तो इधर, लेकिन मिल नहीं रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए हम अगर देख लेंगे क्वेश्चन वो मिल जाता है तो। चलिए मिल जाएगा वो क्वेश्चन को, हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, शायद वो सवाल मिल नहीं रहा है, इसलिए हम जो है उस सवाल को छोड़ देते हैं। हम फिर जो है कभी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो हम जैसे सवाल को पढ़ रहे थे, जैसे प्रश्न नंबर 15 को कि जो सुकेत है उसकी 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक पुत्री है उनका एक एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष? ये कौन सा सवाल है, जल्दी बताइए। क्या पूछ रहा है? जैसे एक सुकेत है, उसकी 3 पुत्रियां हैं। कोई सुकेत नाम का है व्यक्ति, सुकेत, उसकी करीब जो है 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, 3 पुत्रियां हैं, तो और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का जो है जितने पुत्री हैं, यानी इसका भी एक भाई हुआ, इसका भी एक भाई हुआ, और इसका भी एक भाई हुआ। अब क्या ये 3 भाई टोटल कहला जाएंगे? लेकिन नहीं कहेंगे। परिवार में कुल कितने पुरुष की बात हो रही है? ठीक है, कितने पुरुषों की बात हो रही है? तो ये हमें पूछता है प्रत्येक का एक भाई। सवाल देखो, हमको कह रहा है प्रत्येक का एक भाई, और पुरुष कुल कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अब ये राइट आंसर हुआ, पुरुष का पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि कितने भाई हैं, कुल कितने पुरुष हैं परिवार में, तो 2 ही हुए। कहता है एक महिला की ओर से संकेत देते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे की बेटी की बहन है। महिला की ओर से संकेत होते, मतलब एक महिला की ओर से संकेत देते हुए रोहित ने कहा, एक महिला को देखा और रोहित ने कहा कि वो देखो एक महिला है, तो वह जो है मेरा जो पिता है उसकी पत्नी के बेटे की बेटी की बहन है। मेरी पिता की पत्नी के बेटा, यानी मेरे पिता और पत्नी, पत्नी का बेटा, बेटा जो है जैसे मैं ही हो जाता हूँ, और बेटे की बेटी, यानी बेटे की बेटी कौन हो गया? यानी मेरी बेटी, बेटी की बहन है, मेरी बेटी की बहन, यानी फिर वो मेरी बेटी ही कहलाई। तो वह महिला रोहित से किस प्रकार का संबंध रखती है? वो महिला किस प्रकार से संबंध रखती है, जल्दी बताइए। हाँ, सिंपल सवाल है, पुत्री की संबंध रखती है। ठीक है, पुत्री की संबंध रखती है कि नहीं? पुत्री की संबंध रखती है, लेकिन यहाँ पर पुत्री ही नहीं, हम भतीजी भी कह सकते हैं इसको, पुत्री या फिर भतीजी कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर। कहता है एक लड़के की ओर से इशारा करते हुए मीरा ने कहा, एक लड़का है सामने खड़ा हुआ, उसको देखते हुए कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मीरा का जो है दादा हो गया, दादा का जो इकलौता बेटा है, दादा का जो बेटा हो गया, यानी इसका जो है फादर हो गया, फादर का क्या है? बेटा, यानी फादर का बेटा, वो हो गया मीरा का भाई। तो इस प्रकार लड़के का मीरा से क्या संबंध है? भाई का संबंध है।
क्या वह बस भाई का ही संबंध रखता है? जी हाँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक महिला की ओर से हस्ताक्षर करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है। एक महिला की ओर हस्ताक्षर, मल्हार है, उसने एक महिला की ओर क्या किया, इशारा करते हुआ कहा कि जो उसकी इकलौती बहन है वो मेरी बेटी की माँ है। महिला की ओर उसकी इकलौती बहन हो गई वो मेरी बेटी की माँ, ठीक है, मेरी बेटी की माँ है। तो मल्हार का उस महिला से क्या संबंध है? नानी का संबंध हुआ, ठीक है, नानी का संबंध हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कहता है फोटो में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए वह कहा गया है कि वह मेरे चाचा का बेटी का भाई है। एक उसके चाचा है, उसकी बेटी जो है, चाचा के जो बेटी है और बेटी का जो है भाई है, बेटी का भाई यानी उसका मतलब चाचा का बेटा जो हो गया। तो फोटोग्राफर में लिखे गए व्यक्ति का नामांकन से क्या संबंध है? वो कह देता है चचेरा भाई। क्या कह देता है? चचेरा भाई से संबंधित है कि नहीं? चलिए अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। चलिए अगला सवाल। यदि रानी के पिता का चाचा है, यदि रानी के पिता का चाचा है, एक रानी, उसके पिता का चाचा, उसके पिता का फादर का जो है चाचा है, तो रानी के पिता का चाचा है, और यदि रानी के पिता का चाचा है तो रानी का चाचा से क्या संबंध है? ये कैसे सवाल पूछ रहा है? उटपटांग सवाल पूछ दिए। यानी यदि रानी के पिता का चाचा हुआ, ठीक है, पिता का चाचा कोई है, तो रानी के जो पिता के चाचा है और यदि रानी के जो पिता का वो फिर चाचा है तो रानी के चाचा से क्या संबंध होगा? परदादा का संबंध होगा, दादा का नहीं, परदादा का संबंध होगा। ये सवाल पूछ देते हैं। 2 बार यहाँ पर जो है चाचा के बारे में पूछ रहा है इस प्रकार, ठीक है। कनन कुमार का भाई है, कनन जो है वो कुमार का भाई है और लक्ष्मी कुमार की बेटी है, लक्ष्मी कुमार की बेटी है। कन्नन कुमार का भाई हुआ और लक्ष्मी जो है कुमार की बेटी हो गई, यानी वो कहला जाएगा कन्नन का क्या कहला जाएगा? तो इस प्रकार मतलब भाई की बेटी यानी भतीजी कहला जाएगा। और कलेन कनन की बहन है, कलेन जो है वो कनन की बहन है, यानी कलेन जो हो गई वो आपका कुमार का भी बहन हो गई। और गोविंद जो है वो लक्ष्मी के भाई है, गोविंद जो है वो लक्ष्मी का भाई है, यानी गोविंद जो हो गया वो कनन और कुमार का, कनन का तो भतीजा कहला जाएगा और कुमार का जो है बेटा कहला जाएगा। तो गोविंद का चाचा कौन है? कनन है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। कुमार तो उसका पिता हो जाएगा, इसलिए, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की का परिचय देते हुए मुकेश ने कहा, जैसे मुकेश है, मुकेश ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी जो माता है, मतलब जो एक महिला की ओर जो है उसने क्या किया, मतलब एक लड़की की ओर जो है उसने, मुकेश ने क्या किया, इशारा करते हुए, जो उसकी माता है एक लड़की है, तो लड़की की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी जो मुकेश है उसकी जो सास है उसकी इकलौती बेटी है, सास की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो यानी मुकेश की वो साली कहला जाएगी। तो उस लड़की से क्या संबंध है? चाचा, पिता, भाई या पत्नी का? बहुत सिंपल सवाल है, पिता का कह देंगे, है कि नहीं? हम क्या कह देंगे? पिता का कह देंगे। कहाँ है पिता? बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर। कहता है एक आदमी ने एक महिला से कहा कि जो तुम्हारे भाई का एकमात्र बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तुम्हारा जो भाई है उसका एकमात्र बेटा जो है मेरी पत्नी का भाई है, और यानी वो एक प्रकार का जो है मतलब तुम्हारे भाई,
एक कोई व्यक्ति है, मतलब महिला, अच्छा महिला से कह रहा है, तो महिला से, महिला का जो है कोई फीमेल का जो है कोई भाई हो गया, ब्रदर हो गया। अब ये जो ब्रदर है वो कोई जो आदमी है उसका पत्नी का भाई हो गया, यानी मेरी पत्नी का भाई कहला जाएगा। यानी महिला जो है वो उसका भाई कहला गया, मतलब महिला जो है उसका क्या कहला गया, आदमी का बहन कहला गया। तो वह महिला से, उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार का संबंध रख रहा है, महिला की आदमी की उस पत्नी से किस प्रकार का संबंध रख रहा है, बुआ का संबंध रख रहा है। ठीक है, बुआ का संबंध रख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सवाल, एक बुजुर्ग है वो व्यक्ति की ओर से इशारा करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा हुआ, उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा कहला गया। यानी जो इंस्पेक्टर है उसका जो है मेरे बेटे का चाचा हुआ, यानी इंस्पेक्टर जो है वो जो चाचा उसके कहला जाते हैं, उसके भाई कहला गए। इंस्पेक्टर और जो चाचा है वो दोनों भाई है। तो बुजुर्ग व्यक्ति विशेष रूप से किस प्रकार का संबंध रखते हैं, पिता का संबंध रखते हैं, है कि नहीं। बुजुर्ग तो क्या कहलाएंगे, वो पिता का नहीं कहलाएगा, और जो इंस्पेक्टर है और जो चाचा है वो दोनों एक साथ भाई। हालांकि चाचा जो है, जो आदमी है उसका बेटा है। ठीक है, इस प्रकार हुआ सवाल। जब आखिरी सवाल देख लेते हैं, कहता है एक व्यक्ति ने अपने आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। सवाल ऐसा है, ठीक है, वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा, वो पत्नी की भाभी है और उसका बेटा हुआ, तो मैं अपने माता पिता की परम संतान हूँ और मेरे बेटे का उनसे क्या रिश्ता हुआ, चाहे चचेरा हो गया, चचेरा भाई हो गया, मेरा भाई हो गया, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने जो है ब्लड रिलेशन के जो भी सवाल थे, उटपटांग सवाल थे, उन सारे सवाल को हमने क्लियर कर लिया। तो ऐसे जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो आखिर आपको कैसी क्लास लगी हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे और अगला रीजनिंग की क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।